तजर्बे के साथ कह रहा हूं, जो लोग बीवी बच्चों को छोड़ के सऊदी चले जाते हैं 70% उनके घरों की इज्जतें महफूज नहीं रहती। 70% उनके घरों की इज्जतें महफूज नहीं। 30% भी अल्लाह के करम के हिसाब से कह रहा हूं, वो चाहे तो वो सबकी बचा ले, लेकिन सच ये है 70% इज्जतें महफूज नहीं है। मुझे बता तो सकी, तुझे गाड़ी इतनी प्यारी थी कि तू बीवी को छोड़ के चला गया। कई बार सोच के हैरत होती है, 15 दिन निकाह को हुए थे, शोहर दुबई चला गया है, सऊदी अरबिया चला गया है, वो हया आनी चाहिए। ये तो तेरे घर के अंदर आई है, ये तेरी दौलत के लिए नहीं आई थी, तेरे पैसे की भूखी नहीं थी, ये तेरे टुकड़ों की भूखी नहीं थी, ये तेरे साथ जिंदगी गुजारना चाहती थी। तूने इसको 15 दिन में तनहा कर दिया और तू जाके ऐश की नींद सो रहा है। तुझे क्या लगता है तेरे पैसे से इज्जतें बच जाएगी? अगर तुम्हें यकीन ना आता हो, जाओ ओयो की होटल चेक कर लो और जाकर के देखो कितने निकाह वाली औरतें रोज अपनी इज्जतों की नीलामी कराती है। तहकीक करने पे पता चलता है किसी का शोहर दुबई गया है, किसी का सऊदिया गया है, किसी का अमेरिका गया है, किसी का फ्रांस गया है, किसी का लंदन गया है। अगर गैरत हो, आग लगा दो ऐसी दौलत हो और घरों के दरवाजों पे आ जाओ। अगर इज्जतें सलामत है, खुदा की कसम तेरी दुनिया भी सलामत है, तेरी आखिरत भी सलामत है। वाह 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 वाह। दुखता है, कितनी बातें ऐसी हैं मैं कह नहीं सकता, बस इशारों से समझ जाना, इशारों से समझ जाना। तुझे शौक खा गया तेरे घर को, तुझे बंगले का शौक था, तुझे गाड़ी का शौक था, और मैंने अमीरों को गरीब होते देखा है, गरीबों को अमीर होते देखा है, लेकिन जलीलों को इज्जत पाते मैंने कभी नहीं देखा है। जिसके दरवाजे से इज्जत एक बार चली गई फिर पलट के नहीं आती है। इसकी हिफाजत करना यह जिम्मेदारी है, यह जिम्मेदारी है। हमारे देश का उसूल है, यह है हर फौजी को 4 महीने में छुट्टी दे दी जाती है घर आने की, लेकिन ये सऊदी और दुबई वाले ये 2 साल तक पलट के नहीं आते। सीखो ये 4 महीने में छुट्टी क्यों? ये उम्र के दौर से है, कानून उम्र का बनाया हुआ था और दुनिया जानती है अगर घरों को बचाना है तो घरों के अंदर मदीने वाले का कानून लाना पड़ेगा। इज्जत सिर्फ मुसलमान को प्यारी नहीं, हर धर्म के इंसान को अपने घर की इज्जत प्यारी है। वो कोई भी धर्म वाला हो, सबको बेटी बहू की इज्जत प्यारी है। आज 4 महीने में छुट्टी मिलती है हर फौजी को। हाँ, बॉर्डर वाला भी 4 महीने में आता, लेकिन ये सऊदी वाला नहीं आता। आप पलट के लौटा प्यारे, मैं वो बात कह के जा रहा हूं जो शायद अगर ना मानी तो जिंदगी भर रोना पड़े, जिंदगी भर रोना पड़े। हजरत उमर फारूक आजम कैसा खलीफा, खुदा की कसम देखो तो सही। एक दिन बीवी ने क्या कहा, उमर कयामत के दिन मैं दामन पकड़ूंगी तुम्हारा, तुमने मेरा हक मारा है। इतना सुनना था, हजरत उमर फारूक आजम की चीख निकल गई, अल्लाह अकबर। वो बीवी का मामला था, उमर मैं तुम्हारा दामन पकड़ूंगी कयामत के दिन। शरीक हयात आंख में आंसू हैं, बता कौन सा हक मारा गया है, बता तो सही कौन सी खता हो गई है। एक खातून बता तो सही, ऐसे बिलक बिलक के रो रहे थे जैसे बच्चे रोया करते हैं। बीवी ने कहा, उमर बात यह है तुम पूरी रात पहरे दिया करते हो, मेरा भी तो कोई हक बनता है, मैं तुम्हारी बीवी हूँ, मैं भी तो चाहती थी तुम्हारे साथ जिंदगी के मोहब्बत के पल गुजारूं। दिन भर अदालत के लिए बैठे रहते हो, रात भर पहरे दिया करते हो। ए उमर, मेरे लिए जो वक्त था वो किधर गया है? अल्लाह अकबर इतना सुनना था, हजरत उमर की चीख निकल जाती है। कहते खातून जो चाहे आज बदला ले ले, कयामत में उमर का दामन ना पकड़ लेना, उमर बड़ा मजबूर हो जाएगा। अगर खुदा के आगे तूने टोक दिया, उमर कहीं का नहीं रहेगा। खातून ने कहा था, उमर एक शर्त पे माफ किया जा सकता है। का कौन सी शर्त? का वादा करो मुझे छोड़ के जन्नत में नहीं जाओगे, इस शर्त पे माफ किया जाएगा। उमर ने कहा था, खातून उमर वादा करता है अगर मैं जन्नत में गया तो अकेला नहीं जाऊंगा, तेरा हाथ पकड़ के तुझे भी जन्नत में साथ लेके जाऊंगा। ये औरत का हक अदा किया मैंने, गैरों से कहा तुमने, गैरों से सुना तुमने, कुछ हमसे कहा होता, कुछ हमसे सुना होता। खाली इल्जाम किसी को देने से कुछ नहीं होगा, अपने आप को बदलना पड़ेगा। सबसे पहली जिम्मेदारी थी निकाह वालों की कि वो अपनी बीवियों के हुकूक अदा करें। ये पहली जिम्मेदारी, और नहीं कर सकते तो तुम्हें निकाह करना हराम भी है।
सुनो कान खोल करके, हाँ कोई घिचपड़ी नहीं होगी। मिंबर पे उलमाए अहले सुन्नत है, अगर उनका फर्ज उनका हक अदा नहीं कर सकते तुम्हें इजाजत नहीं निकाह करने की। इस लायक को तभी निकाह करो, वरना याद रखो फसाद नहीं मिटेगा, फितने खत्म नहीं होंगे। ये तो वो लोग थे जिन्होंने निकाह के बाद औरतों के हक अदा नहीं किए और पैसे के लालच में दुबई विदेश प्रदेश पहुंच गए। नहीं, अपने घर में रहिए, अपने बच्चों के साथ वक्त गुजारिए, उन्हें वक्त दीजिए, वरना याद रखिए ये बच्चे तुम्हारे लिए खून के आंसू बहाने का सबब बन जाएंगे। इसलिए वक्त दें अपने बच्चों को, वक्त दें और इनके साथ टाइम गुजारें। मेरे भाई, मैं कई लोगों को जानता हूं, कई लोगों को जिन्हें पता ही नहीं चला औलाद कब जवान हो गई।